न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शीद। तो आइए जानते हैं कुछ लाइफ साइंस की खबरें। अगली महामारी आने से पहले वार्निंग देगा AI। नया सिस्टम चिंताजनक, खतरनाक वेरिएंट का पता लगाएगा, वायरस के म्यूटेशन की भी जानकारी देगा। साइंटिस्ट ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिस्टम बनाया है जो अगली महामारी की वार्निंग देगा। ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंताजनक और खतरनाक वेरिएंट का पता लगाएगा। इससे महामारी को रोकने या फिर कंट्रोल करने में मदद मिल सकेगी। WHO के मुताबिक वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी वह वेरिएंट जो तेजी से ट्रांसमिट होते हैं, गंभीर लक्षण दिखाते हैं और एंटीबॉडी को चमका दे सकते हैं, वही वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कोरोना के ऐसे वेरिएंट है जो वायरस के ट्रांसमिशन, गंभीर लक्षणों, इम्यूनिटी को चकमा देने, डायग्नोसिस से बचने की क्षमता दिखाते हैं। AI सिस्टम का नाम अर्ली वार्निंग अनोमली डिटेक्शन सिस्टम EWAD है। जब SARS कोविड-2 कोरोना वायरस के संक्रमण के डेटा के साथ इसका मिलान किया गया तो इसके जरिए वायरस के म्यूटेशन और भविष्य में सामने आने वाले वेरिएंट के बारे में सटीक जानकारी मिली। इससे यह भी पता चला कि वायरस के किस वेरिएंट से ज्यादा खतरा है जिससे महामारी आ सकती है। अमेरिका के स्क्रिप्स रिसर्च और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने EWAD को बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली। मशीन लर्निंग में पैटर्न का पता लगाने, एल्गोरिदम विकसित करने और भविष्य में ये पैटर्न कैसे काम कर सकते हैं के बारे में बताने के लिए कंप्यूटर के जरिए डेटा को एनालाइज किया जाता है। एक साइंटिस्ट ने कहा, म्यूटेशन का मतलब है कि किसी जीव के जेनेटिक मटेरियल में बदलाव। जब कोई वायरस खुद की लाखों कॉपी बनाता है और एक इंसान के दूसरे इंसान तक या जानवर से इंसान में जाता है तो हर कॉपी अलग अलग होती है। कॉपी में यह अंतर बढ़ता जाता है। कुछ समय बाद एक नया स्ट्रेन सामने आता है। यह बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। वायरस अपना रूप बदलते रहते हैं। सीजनल इन्फ्लुएंजा तो हर साल नए रूप में सामने आता है। इस वजह से कोविड-19 के एक वेरिएंट्स को लेकर वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं है। वुहान में कोरोना वायरस सामने आया था। इस वायरस में कई म्यूटेशन भी हुए थे। साइंटिस्ट का कहना है कि AI एल्गोरिदम वायरस के इन्वोल्यूशन के रूल्स का पता लगाने में भी सक्षम थे। इन रूल्स का आसानी से पता नहीं लगता था, लेकिन अब ये भविष्य में आने वाली महामारियों से निपटने में अहम साबित हो सकते हैं। रुक करते हैं एक और खबर का। 97 साल की फिटनेस आइकन, बिस्तर पर एक्सरसाइज, बाथरूम में पुशअप से दिन शुरू करती है इलेन। 4 साल में 2 किताबें भी हुई पब्लिश। दरअसल अमेरिका की इलेन लालेन 97 साल की उम्र में भी फिटनेस इंडस्ट्री की आदर्श बनी हुई है। उनका सुबह का व्यायाम अक्सर बिस्तर से उठने से पहले ही शुरू हो जाता है। बिस्तर के ऊपर लेटकर वह 2 दर्जन जैकनाइफ करती है। बाथरूम में पुशअप करने के बाद वो घर में बने जिम में कुछ देर ट्रेडमिल पर दौड़ती है। इलेन का कहना है कि प्रतिदिन 20 मिनट का व्यायाम उनके लिए काफी अच्छा है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो हर सुबह खुद को याद दिलाती है, आपको विश्वास करना होगा कि आप कर सकते हैं। इस विश्वास से न सिर्फ उन्हें चोटों और मानसिक चुनौतियों के दौरान शारीरिक तौर पर एक्टिव रखा, बल्कि इससे उन्हें खुद से दशकों छोटी उम्र के व्यक्ति जैसे जीवन जीने में भी मदद मिली। लगभग 6 दशकों तक वह टेलीविजन फिटनेस पर्सनालिटी जैक लालेन की पत्नी और बिजनेस पार्टनर दोनों थे। जैक को व्यापक रूप से अमेरिका के आधुनिक फिटनेस आंदोलन का जनक माना जाता है। जैक स्वाभाविक तौर पर शोमैन थे। इलेन पर्दे के पीछे काम करना पसंद करती थी। इलेन न सिर्फ टीवी शो बल्कि दर्जनों फिटनेस गैजेट, खाद्य उत्पाद और देश भर में 100 से ज्यादा जगहों पर खोले गए जिम का प्रबंधन देखती थी। 2011 में जैक की मृत्यु के बाद अभी भी इलेन अपने परिवार का व्यवसाय बीफिट इंटरप्राइजेस चलाती है। पिछले साल
4 सालों में इलेन ने बढ़ती उम्र के साथ फिटनेस पर 2 किताबें प्रकाशित भी की है। वो यह डॉक्यूमेंट्री और फिल्म भी बना रही है। इलेन आजीवन हर रोज व्यायाम करने से शरीर पर होने वाले सकारात्मक प्रभाव का सबसे बड़ा प्रमाण है। वह कहती है, यह चुनने की शक्ति आप में है कि आप अपने बुढ़ापे को कैसा दिखाना और महसूस कराना चाहते हैं। रुक करते हैं एक और खबर का। भूलना कोई बीमारी नहीं, सामान्य बात है। ये दिमाग के वर्किंग सिस्टम का हिस्सा। एक्सपर्ट बोले, याददाश्त मजबूत करने की कोशिश करें। अक्सर हमसे अचानक कोई परिचित मिलता है, तब उसका चेहरा तो याद रहता है मगर याद नहीं आता कि कौन था। कई बार सामान रखकर भूल जाते हैं कहाँ रखा था, जरूरत के समय से याद नहीं आता। खूब पढ़कर जाते हैं लेकिन परीक्षा केंद्र में सवाल का जवाब याद नहीं आता। ऐसे में उलझन होती है और हम सोचते हैं कहीं भूलने की बीमारी या डेमेंशिया तो नहीं हो गया। लोग आत्मविश्वास खोने लगते हैं, हालांकि कुछ विशेषज्ञ इसे सामान्य बताते हैं। उनके मुताबिक ये सामान्य प्रक्रिया है, इसीलिए घबराएं नहीं, लेकिन याददाश्त मजबूत करने की कोशिश लगातार करते रहे। हर्बर्ट वॉर्थिम यूएफ स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट फॉर बायोमेडिकल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर डॉक्टर रोनाल्ड डेविस ने के अनुसार हम रोज कई चीजें देखते हैं, पढ़ते हैं व सुनते हैं। ऐसे में मस्तिष्क जानकारियों से भर जाता है और वह यादों को नियंत्रित करने लगता है। भूलना दिमाग के वर्किंग सिस्टम का हिस्सा है, इसलिए यादों में बदलाव सामान्य है। डेविड गेफन स्कूल ऑफ मेडिसिन में बिहेवियरल न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के निदेशक डॉक्टर मारियो मैजेंट के अनुसार याददाश्त बढ़ाने के लिए नियमित तौर पर कुछ खास तरीके अपनाते हैं। जैसे अगर परिचित का नाम याद नहीं आ रहा तो उससे जुड़ी बातें याद रखें। ये मस्तिष्क में ही रहती है और सतह पर आने में थोड़ा समय लगता है। 5 मिनट बाद आप पाएंगे कि उसका नाम याद आ गया। चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखें, रिमाइंडर नोट्स बनाएं, फोन अलर्ट का इस्तेमाल करें, रटने से बचे, प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहे। येल स्कूल ऑफ मेडिसिन में न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अरमान फेशरकी जादेह ने अनुसार याददाश्त बढ़ाने के लिए लाइफस्टाइल सुधारें, मल्टीटास्किंग को सीमित करें। यह मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। एक समय में एक ही काम करने की कोशिश करें, तनाव से बचें। कम नींद खराब याददाश्त में कमजोरी की बड़ी वजह है, इसलिए पर्याप्त नींद लें। डाइट ठीक करें, रोज आधे घंटे दौड़े, टहले, तैराकी करें या फिर साइकिल चलाएं। डॉक्टर जादे के मुताबिक एक ही सवाल कई बार पूछ रहे हैं, खास परिचितों के नाम अक्सर भूलते हैं, तो ये समस्या की शुरुआत है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।